देखा 1 महीने पहले लोग किसके लिए तैयार रहते थे? मौसम का मुकाबला करने के लिए। रास्तों में फंसे वाले लोग किन को परेशान करते थे? ठीक है, घर वालों को। देन दुनिया की काया किसने पलट दी? साइंस ने। एंड लोग किसके बारे में सोचते? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात की है, जैसे मुहावरात, हमने तरकीब नहवी भी की है और हरूफ की जो अक़साम है वो भी की है। ठीक है, एंड इससे पहले हमने पेपर पैटर्न भी किया था एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मॉडल पेपर है जो JK बोस ने इशू किया है। ठीक है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें टाइम कितना होगा? 3 आवर्स का एंड 80 मार्क्स। ठीक है, जैसे हमने पेपर पैटर्न में देखा था, हमारे पास जो पहला वाला हिस्सा होता है, हमारे पास 2 या 3 पैसेजेस होते हैं जिसमें हमें जो वहाँ से क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उनके आंसर्स देने। इस तरीके से वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको एक इबारत जो दी गई है पढ़नी है, फिर वहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है और उनके आंसर्स आपको पसी से ढूंढने। थोड़ा हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप याद रखोगे, जब भी आप पैसेज करोगे पहले आप क्वेश्चंस देखोगे। जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन है? हुस्न जमाल से भरी सरजमीन का नाम है, पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से देश ने वादी में कदम रखा, झील डल वलर और देश कश्मीर के 3 अहम झील है। ठीक है, अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न जमाल से भरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। ठीक है, तो यहाँ पर हुस्न जमाल से भरी सरजमीन का नाम क्या है? इसका नाम है वादी कश्मीर। ऐसे आपको इजी हो सकता है ये जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से, जब हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शोपियान के मकाम पर वादी में कदम रखा तो ईमान की नामत वादी में जलवा अफरोज हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से देश ने वादी में कदम रखा, किसने? हजरत अमीर कबीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। देन हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, झील डल वलर देश कश्मीर के 3 अहम झील है। अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखो कश्मीर में मुगल रोड, झील डल, मानसबल और शहर आफाक झील वालों के साथ साथ श्रीनगर के मुगल बागात, गुलमर्ग का, ठीक है, गंडोला, चरागाह, पहलगाम और उसके इर्द गिर्द के सेहत अफजा मकाम वगैरह सब काबिल दीद है। झील वलर और देश कश्मीर के 3 अहम झील है। इसका आंसर है मानसबल, यहाँ पर है। ठीक है, देन हमारे पास और एक क्वेश्चन है, लद्दाख से होते हुए देश रास्ता ईरान पहुंचा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है शहरा इब्रेशम। ठीक है, देन गुलमर्ग का देश काबिल दीद है, गुलमर्ग का गंडोला। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने होते। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुतालिक दिए गए सवालात के जवाबात। हम ऐसे पढ़ेंगे, रंगीन किया शहर को हांगी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी, साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजू को बेकली दी। द क्वेश्चन इज, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया? दुल्हन की तरह शहर को सजाया गया। ठीक है, शहर को सजाया गया। देन लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? लाल जोड़ा पहनाकर दुल्हन को शबनम की, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, शबनम की आरसी। देन शजर को क्या दिया गया? शजर को साया दिया गया। देन हवा को क्या दिया गया? हवा को परवाज दी गई। These are their correct answers. Then
आगे जाके हमें क्या मिलेगा, हमें और एक पैसेज मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको बोला आपके 15 मार्क्स आपके पैसेज को, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आप कैसे इनके सही जवाब लिख सकते हो। दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतालिक दिए गए सवालात के मुख्तसर तरीन जवाब लिखिए। अब मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चलता है। एक हफ्ता नहीं बल्कि एक महीना पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ज़माना गया जब लोग घरों से निकलते और मौसम की अबतरी का शिकार हो जाते, रास्तों में फंसते और घर वालों को परेशान करके छोड़ देते। साइंस ने तो दुनिया की काया ही पलट दी। इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, साइंस इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी, ठीक है। तो द क्वेश्चंस वी हैव, किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है। तो सिंपल, मौसम के बारे में जैसे हमने देखा, एक महीने पहले लोग किसके लिए तैयार रहते थे, मौसम का मुकाबला करने के लिए। रास्तों में फंसे वाले लोग किन को परेशान करते थे, ठीक है, घर वालों को। देन दुनिया की काया किसने पलट दी, साइंस ने। एंड लोग किसके बारे में सोचते हैं, आने वाले जमाने के बारे में, ठीक है। नाउ वी हैव सेक्शन बी, सवाल क्वेश्चन नंबर 4, दर्ज अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जैसे उस्ताद, किताब, चांद, गाड़ी, इनको क्या करना है, इनको आपको ऐसे इस्तेमाल करना है, इनका जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस वाज़ेह हो जाए। जैसे उस्ताद को हम क्या लिख सकते हैं, वो मेरा पसंदीदा उस्ताद है, या असलम मेरा पसंदीदा उस्ताद है, जो भी आपको अच्छा लगे। देन किताब को क्या लिख सकते हो, वो किताब बाहर निकालो, या साइंस की किताब बाहर निकालो, उर्दू की किताब बाहर निकालो। चांद चमकता है, ऐसे आप लिख सकते हो। देन गाड़ी को क्या लिख सकते हो, उसने कल अपनी, ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, उसने कल अपनी गाड़ी भेजी, ठीक है, भेजी, ऐसे आप लिख सकते हो। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये वाले मैंने आपको कराए, इसके 4 मार्क्स हैं। मैंने ये वाला आपको पिछले वीडियो में कराया, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी चेकआउट करना, ठीक है। तो हरूफ जार क्या है, हरूफ तहसीन क्या है, वो सब मैंने आपको वहाँ पर समझाया है। देन हिदायत के मुताबिक जवाब दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, ये आपको देखना है। शानदार क्या है, ये इसमें सिफत है। इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है, दौड़ने वाला मतलब दौड़ने वाला, काम करने वाला, फाइल, ठीक है। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, इस जुमले में सेब क्या है, सेब क्या है, जिस पर काम किया गया, मफऊल, ठीक है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में चूहा क्या है, ठीक है। इसको आप ट्राई करने की कोशिश करना। देन वाह क्या खूबसूरत मंजर है, इस जुमले में खूबसूरत क्या है, खूबसूरत सिफत है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, दर्ज झेल मुहावरात में दो के जुमले बनाइए, ठीक है। आपको दो के जुमले बनाने हैं खाली। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, एक न सुनना, बिल्कुल नहीं सुना, ठीक है, उसने मेरी एक भी ना सुनी, ठीक है, इसीलिए उसका ऐसा हाल हुआ। ऐसे बाग होना, खुश होना, मैं आपका रिजल्ट देखकर बहुत खुश हो गया, ठीक है। दर्ज झेल आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दर्ज झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का भी नाम लिखिए, ठीक है। रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। मैंने आपको तरकीब नहवी भी सिखाई है, इनको आप चेकआउट करना। अगर आपको ये वाले नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हमें ये नहीं आते, ठीक है। हमने जो पेपर्स किए थे, हमने तरकीब नहवी भी की है पिछले वीडियोस में, तो वहाँ पे आप देखना कि ये कैसे करते हैं। नाउ वी हैव अनदर सेक्शन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, दर्ज झेल असनाफ में किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए, ठीक है। दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया, इनमें से आपको एक करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्ज झेल में किसी एक का खुलासा लिखिए। इबरत, खुशामद, आसमान फूर और लहू।
देन क्वेश्चन नंबर 11, दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला दीजिए। ठीक है, ये आपके बुक से जो है ना पोइम दी गई है, तो आपको इनकी तशरीह करनी है और शायर का नाम भी लिखना है। देन हमारे पास और एक क्वेश्चन है, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। जैसे ये भी आपके बुक के क्वेश्चन से, कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है? नियामत किसे कहते हैं? मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है? देन दर्ज झेल में किसी एक के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा। देन वी हैव तहरीरी काम। ठीक है, अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक खत लिखिए जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई। ठीक है, ये आपको लेटर लिखनी है। अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ करने की दरखास्त लिखिए। अब वी हैव अनदर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दरसी सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। मलिक सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था? अफसाना आसमान फूर में मौजूद आंटी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए। मौलाना हाली ने अमली दुनिया में कौन सी यादगार छोड़ी है? ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।